आज हम केंद्र सरकार से भी ये अपील करते हैं कि हमारे देश के असली सुपर पावर भारत के मिडिल क्लास को पहचाने। आज मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं और आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक मिडिल क्लास की आवाज बनेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटों के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। ऐसे में दिल्ली में लोकतंत्र के पर्व से पहले सभी राजनीतिक दल और उनके नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। वहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और जुबानी तकरार के साथ दूसरे दलों के उम्मीदवारों से खुद को बेहतर दिखाने के लिए जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। और अब इसी के मद्देनजर एक एक करके सभी दल सीरीज में चुनावी वादों का पिटारा खोल रहे हैं, जिसे कहा तो मैनिफेस्टो जाता है। लेकिन दिल्ली चुनाव में इसे एक और नया नाम दिया गया है, वो है फ्री की रेवड़ियां। बीजेपी ने तो अपने 2 संकल्प पत्र जारी भी कर दिए हैं। ऐसे में आपने भी बुधवार 22 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कई बड़े दावे किए गए हैं। वहीं आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने मध्यम वर्ग को देश की असली महाशक्ति बताते हुए केंद्र से अगले बजट में मध्यम वर्ग के लिए 7 मांगों की डिमांड भी कर दी है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि केजरीवाल ने मिडिल क्लास के लिए केंद्र सरकार के सामने कौन सी 7 मांगे रखी हैं। वहीं ये भी जानेंगे कि आपने अपने घोषणा पत्र में मिडिल क्लास पर ही फोकस क्यों रखा है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान सभी दलों की ओर से जारी हो रहे घोषणा अभियानों के बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच अब मिडिल क्लास को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 22 जनवरी को एक बार फिर अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें आप प्रमुख ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार है कि जब कोई पार्टी मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो जारी कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से कई मांगे भी रखी हैं। ये मांगे उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से रखी हैं। उनको राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और आज हम केंद्र सरकार से भी ये अपील करते हैं कि हमारे देश के असली सुपर पावर भारत के मिडिल क्लास को पहचाने। आज मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं और आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक मिडिल क्लास की आवाज बनेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे। आज से 2 हफ्ते के बाद देश का अगला बजट आने वाला है। इस लोकसभा के सत्र में आम आदमी पार्टी के सांसद मिडिल क्लास के मुद्दे संसद में उठाएंगे। मिडिल क्लास की आवाज की गूंज अब संसद में सुनी जाएगी। हम ये मांग करते हैं कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। आज मैं केंद्र सरकार से 7 डिमांड कर रहा हूं, 7 पॉइंट डिमांड्स मिडिल क्लास की तरफ से। ऐसे में सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर केजरीवाल ने केंद्र सरकार से कौन सी 7 मांगे रखी हैं, जिसमें उन्होंने मध्यम वर्ग को नजरअंदाज करने की बात कही है। अरविंद केजरीवाल की केंद्र से मांग, शिक्षा बजट को 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए। उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और छात्रवृत्ति दी जाए। स्वास्थ्य बजट को घटाकर 10% किया जाए। स्वास्थ्य बीमा से टैक्स हटाया जाए। जरूरी वस्तुओं पर लगने वाली जीएसटी खत्म की जाए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मजबूत सेवानिवृत्ति योजना बनाई जाए और पूरे देश में मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाए। रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट की पुनः शुरुआत की जाए। आय छूट की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की जाए। इतना ही नहीं, पार्टी ने मिडिल क्लास मैनिफेस्टो.com नाम से एक वेबसाइट भी लॉन्च की है और लोगों से ये अपील की है कि वो वेबसाइट पर साइन इन करके केंद्र सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएं। इसके साथ ही केजरीवाल ने मध्यम वर्ग के काम आने वाले जरूरी वस्तुओं पर माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी हटाने की मांग भी की है। उनका कहना था कि इससे मध्यम वर्ग के परिवारों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ऐसे में आपका ये घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कम मांग पत्र ज्यादा लग रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले रोजगार सृजन को अपनी अगली प्राथमिकता बनाने का वादा भी किया है। केजरीवाल ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने पिछले कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया है और अब रोजगार के अवसर पैदा करना उनका अगला बड़ा लक्ष्य होगा। हालांकि ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर आपने मिडिल क्लास पर ही इतना फोकस क्यों किया होगा। तो आपको बता दें कि केंद्रीय बजट आने वाला है, जिसके तहत वो केंद्र पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि मिडिल क्लास हमेशा नोट और वोट बैंक के जाल में फंसता रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारें मिडिल क्लास को एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रही हैं।
बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले अब ये मुकाबला आप और बीजेपी के बीच मैनिफेस्टो वॉर में बदल चुका है। इससे पहले भी कई वॉर हुए हैं, जिसमें पोस्टर वॉर, शीश महल बनाम राजमहल वॉर, पूर्वांचली और जाट समुदाय को लेकर जुबानी वॉर देखी गई है। इसके साथ ही कांग्रेस भी इस रेस में पीछे नहीं है। ऐसे में ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। फिलहाल दिल्ली में मतदान 5 फरवरी को होना है और चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित होंगे। ऐसे में देखना ये है कि इस बार चुनाव में आपकी हैट्रिक लगती है या बीजेपी और कांग्रेस में से कोई एक अपनी जीत का परचम लहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।